के जरिए उनके लिए उनकी आय का स्रोत बनाने का। यहीं पे अगर मैं देखूं, हम हमेशा से कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव को अगर मैं बात करता हूं, ये इनिशियल इनकम है। आज अगर आप देखें, कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है एडीआर के तौर पे और अपने आप को एडीएस में कन्वर्ट करता है, दोनों ही सूरतों में वो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव अर्न करता है। ये पहला पड़ाव है हमारे इनकम का। और हमने जब सीएसआई को लॉन्च किया तो ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक ख्याल आया और हमने सीएसआई को लॉन्च कर दिया। बहुत सारी लीडरशिप के साथ एंगेजमेंट की गई ग्लोबल लेवल पे, और जब ये जानने की हमने कोशिश की कि एक नए व्यक्ति को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो नए व्यक्ति की सक्सेस कहाँ पे होती है? नए व्यक्ति की सक्सेस होती है कि उन्होंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो कितनी जल्दी उन्होंने इनकम को अर्न करना शुरू किया। आई एम श्योर यहाँ पे आज फाउंडर प्लैटिनम है, फाउंडर एमरल्ड है, प्लैटिनम्स भी हैं इस मीटिंग के अंदर, और भी हमारे बहुत सारे बीएफआई बीबीआई लीडर्स भी हैं, और भी लोग हैं जो इस मीटिंग को देख रहे हैं। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको अपनी पहली इनकम आज भी याद होगी जो आपने एमवे से कमाई थी। वो बहुत मायने रखता है दो कारण से। पहला, आपको ट्रस्ट डेवलप करने में मदद करता है कि एमवे में इनकम अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, आप और फर्दर स्ट्रांगली बिलीव कर पाते हैं कि अगर मैं इतना करके इतना कमा सकता हूं तो इसी चीज को और लोगों तक लेकर जाऊं तो मेरी इनकम और बढ़ सकती है। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव लाने का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि अगर नए लोगों को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उनको उस चीज के ऊपर इंसेंटिवाइज कीजिए जिसमें वो बेहतर है। नए लोग किस में बेहतर है? एमवे बिजनेस प्लान दिखाने में, या प्रोडक्ट को रिटेल करने में। ये भी हमने समझने की कोशिश की और हमने पाया कि नए लोग सक्सेसफुल हैं एमवे प्रोडक्ट को रिटेल करने में। और कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएसआई को लॉन्च किया गया, और ये 0 से 9% तक के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जो अपने प्रेफर्ड कस्टमर आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल समझता हूं। हर एक कस्टमर आपका प्रेफर्ड कस्टमर है, वेरीफाइड कस्टमर, रजिस्टर्ड कस्टमर हमारे सिस्टम में होना चाहिए। तो कस्टमर का जो गेम है इस बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। 21% एक महीने तो हम सिल्वर होते हैं, 3 महीने तो गोल्ड, 6 महीने तो प्लैटिनम। इस 21% की जर्नी में बहुत सारे लोग नीचे हमारी टीम में आते हैं जो 15%, 9%, 12%, 3%, 6% की जर्नी पे होते हैं। और ये जो लेवल की मैं बात कर रहा हूं, 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? ये पीवी के थ्रू डिफाइन होता है। इतना पीवी, इतना लेवल। और ये पीवी कहां से आता है? ये पीवी आता है प्रोडक्ट को जब हम रिटेल करते हैं। और ये प्रोडक्ट रिटेल कहां होता है? प्रोडक्ट रिटेल होता है कस्टमर को। तो अगर आप कस्टमर से शुरू करें वापस से, तो अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, मतलब आप ढेर सारा पीवी जनरेट कर सकते हैं, ढेर सारे लोगों को लेवल अचीव करा सकते हैं। ढेर सारे लोगों का लेवल अचीव होना मतलब बहुत सारी क्वालिफिकेशन आ सकती है आपकी टीम में। तो सीएसआई को आप इतने मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है सीएसआई आपके बिजनेस का। और अप टू 10% आप एनएसवी के सीएसआई अर्न कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं कि मान लीजिए कोई पहले महीने किसी महीने में 50 पॉइंट रिटेल करता है अपने कस्टमर को, तो वो अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए अर्न कर सकते हैं। कोई 100 पॉइंट रिटेल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए रिटेल अर्न कर सकते हैं। कोई 150 पॉइंट अगर रिटेल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपए अर्न कर सकते हैं। और कोई 199 पॉइंट रिटेल करते हैं तो 2786 रुपए अर्न कर सकते हैं। अब मैं पॉइंट की भाषा ना हमें समझना जरूरी है कि लोगों को क्या समझ आता है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि किसी व्यक्ति को अगर मैं ये कहता हूं कि आप 500 पीवी कीजिए रिटेल महीने में, तो उनको वो चीज बहुत टफ लगती है। लेकिन अगर मैं उनको ये समझा पाता हूं कि अगर आपने 2 से 2500 रुपए के सामान 20 से 25
कस्टमर को या फैमिली को रिटेल किया, तो आपकी जो इनकम होगी वो 6, 7, 7.5, 8 हजार तक जा सकती है। ये आसान है समझना, क्योंकि हम हर दिन, बिजनेस क्या होता है, हर दिन होता है। आप आने वाले स्पीकर से भी सुनेंगे, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है उनके साथ, और आप सुनेंगे बिजनेस हर दिन का है, एक दिन का नहीं है। और सीएसआई का अगर आप देखें, 600 पॉइंट तक अगर कोई रिटेल करता है, और रिटेल मतलब कस्टमर आप बनाइए, हर दिन काम कीजिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, आप 8,400 अप्रोक्सीमेटली अर्न कर सकते हैं। और ये बोनस को, परफॉर्मेंस बोनस भी इसमें हमने ऐड किया हुआ 6% का, जो कि 2880 रुपए है। और कोई भी लेवल पे है आप, परफॉर्मेंस बोनस अर्न करने के लिए सिर्फ एक पीसी नहीं, कम से कम 3 बाइंग पीसी आपके होने जरूरी है। सीएसआई अगर आप अर्न करना सीख जाते हैं, मुझे जब भी बीएफआई पे मैं जाता हूं और बीएफआई की बात करता हूं, मुझे रिच डिवोर्स की वो बात याद आती है। रिच डिवोर्स से अलग अलग फोरम में हमेशा पूछा गया कि आप बताएं हमें बिजनेस क्या है, और रिच डिवोर्स ने बहुत खूबसूरती के साथ इस बिजनेस को एक ही लाइन में हमेशा समझाया, जो हमें भी समझ आती है, आप लोगों को भी एज ए लीडर समझ आती है, कि ये बिजनेस है प्रोडक्ट को रिटेल करने का और लोगों को सिखाने का कि रिटेलिंग होती कैसे है। तो आप देखिए, इन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को हमने नहीं बदला है। प्रोडक्ट को रिटेल करने का बिजनेस यानी पहले सीएसआई कमाओ, और फिर अपने जैसे 4 लोग लेकर आओ जो सीएसआई अर्न करे। 3 से 4 लोग अगर आप लेकर आते हो, मिनिमम 3 तो चाहिए। अगर 3 से 4 लोग, 5 लोग लेकर आते हो अपने विड्थ के अंदर, तो आप ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपको 9% का लेवल आपका होना चाहिए किसी भी महीने में बीएफआई अर्न करने के लिए। 3% की कम से कम 3 टीम होनी चाहिए। एंट्री के लिए आपको ये देखना है कि पिछले साल आपका लेवल 12% या उससे नीचे रहा हो, तो ही आप इस साल बीएफआई को अर्न कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनल और डिफरेंशियल इनकम बनती है पूरे महीने की, उसके ऊपर 15% का मल्टीप्लायर आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है, बीएफआई सुनते ही हमारे दिमाग में ये छपता है कि 9% और 3 लाख, और यही चीज जो है आपको अपनी टीम में बदलने की जरूरत है। बीएफआई 9% से शुरू होता है, आप 15, 18, 21 कहीं भी जाके कमा सकते हैं बीएफआई को, राइट। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है 9%, लेकिन वो एंड पॉइंट नहीं है, इसको समझना जरूरी है। और ये देखिए, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ बीएफआई के लिए काम करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एक लेस प्रॉफिटेबल बीएफआई अर्नर देख रहे हैं, जिनकी एक टीम ने 9% का लेवल अचीव किया। उन्होंने अपने खुद की जो पीसी को रिटेल किया, प्रेफर्ड कस्टमर को वो 200 पॉइंट रिटेल किया। टीम 2 उनकी 200 पॉइंट की थी, टीम 3 उनकी 200 पॉइंट की थी, और टीम 4 100 पॉइंट पे थी। और उनकी टोटल इनकम बीएफआई मिला के 4,852 रुपए हुई। लेकिन जबकि दूसरी टीम ने क्या किया, दूसरी टीम ने एनकरेज किया हर कोई प्रॉफिटेबल हो, हर किसी की इनकम बढ़े, हर कोई सीएसआई अर्न करे, हर कोई रिटेलिंग के ऊपर फोकस करे, और वो खुद भी ज्यादा प्रॉफिटेबल थे। और उनकी इनकम आप देख सकते हैं, वो 11,200 रुपए की बीएफआई की इनकम अर्न करते हैं। अब आता है कि ये सारी चीजें कोर प्लस में बीएफआई आ गया, बीबीआई आ गया, इन चीजों को मैं देखूं कहाँ? तो ये कोर प्लस इंसेंटिव डैशबोर्ड हमने अपलोड किया हुआ है आपके वेबसाइट के ऊपर। और कोर प्लस इंसेंटिव डैशबोर्ड जो अभी येलो में हाईलाइटेड है, वहां से आप क्लिक करके अपना पर्सनल पीवी देख सकते हैं मंथली। और माई परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो वहां से जाके आप बीएफआई देख सकते हैं। बीबीआई जो कि 15% से शुरू होता है, और 12 महीने आप अर्न कर सकते हैं। आपकी पूरी इनकम के ऊपर 20% का मल्टीप्लायर आपको मिलता है। मीनिंगफुली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और एक ये चीजें आपके बिहेवियरल बिजनेस जर्नी के ऊपर है, यानी जहां पे आप इंटेंट शो करते हैं कि आपने अच्छा स्ट्रक्चर डाला है, और उस चीज के को आप ड्राइव करते हैं, और उस पे कंपनी आपको रिवॉर्ड करती है। बीबीआई के ये 2 सिनेरियो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, लेस प्रॉफिटेबल, मोर प्रॉफिटेबल। अब ये मोर प्रॉफिटेबल आपको 41,000 दिख रहा है, मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं
डेफिनेटली मैं नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन कुछ ऐसे बीबीआई अर्नर हैं मेरे पास जहां पे उनकी मंथली इनकम 60 से 70 हजार रुपए तक भी है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी टीम और कितने पॉइंट के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्या आपका थॉट प्रोसेस ये है कि 15% मतलब 4000 पीवी ही है? क्या आप लेवल के लिए बिजनेस कर रहे हैं या इनकम के लिए बिजनेस कर रहे हैं? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप सिर्फ लेवल के लिए अगर बिजनेस करते हैं तो 3% पे 2700 रुपए भी आप कमा सकते हैं, और उसी 3% पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 8000 रुपए भी कमाते हैं। तो बिजनेस का मतलब हमेशा होता है कि आप अपनी इनकम को पहले ध्यान में रखें, अपनी टीम की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचें। और यहीं पे हमने बीबीआई के साथ नए ब्रॉन्ज पिन को इंट्रोड्यूस किया है, और नया ब्रॉन्ज पिन ये ग्लोबल पिन है बाय द वे। और यहां से शुरुआत होती है आपके कोर प्लस के लीडरशिप नेक्स्ट लेवल। मैंने आपको अर्ली इंसेंटिव के बारे में बताया, और लीडरशिप लेवल की जो नेक्स्ट लेवल जर्नी होती है उसके लिए मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर मिस्टर मनोज वत्स। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू मनोज सर। Thank you, Mukesh. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So, welcome everyone. My slide is visible, Mukesh? Yes, it is visible. Okay, perfect. So welcome and everyone. और किस तरह से बिगनिंग में, क्योंकि दिस इज द प्लानिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मंथ की प्लानिंग है, और फरवरी मंथ की प्लानिंग की हम बात करें बिगनिंग में, सिद्धार्थ ने बताया किस तरह से आप प्रोमो का, जो हमारा प्रोटीन पाउडर का प्रोमो अभी चल रहा है, होम केयर का प्रोमो चल रहा है, उनको बिल्डअप करते हुए आप टीम न्यूट्रलाइट को ऐड ऑन करते हुए उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। और मुकेश ने क्या बताया कि किस तरह से आप उसको अपने इनकम बेनिफिट में कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के थ्रू, बीएफआई के थ्रू, बीबीआई के थ्रू उसको फर्दर वर्कअप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहूंगा सभी लीडर्स को, कि यदि आप टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम और ब्यूटी अचीवर्स प्रोग्राम, ब्यूटी अचीवर्स क्लब को अभी आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम अब आपका 1 साल नहीं बल्कि आपके 2 साल को कंसिस्टेंट बना देगा। और ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो लीडर्स जिनके जनवरी में मिस हो गए थे, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, वो फरवरी में उनको वापस से लेकर के आ सकते हैं। और ये क्योंकि प्रोग्राम पूरा दिसंबर तक का प्रोग्राम है, तो ये आपके इस साल को भी, करंट ईयर को भी, परफॉर्मेंस ईयर को भी बेहतर बनाएगा, और नेक्स्ट परफॉर्मेंस ईयर जो आपका सितंबर ऑनवर्ड शुरू होगा उसके भी 4 महीनों को प्रॉपर अलाइनमेंट के ऊपर लेकर के आएगा। तो एक्चुअल में यदि आप अपने मैक्सिमाइज करते हैं अपनी टीम से, टीम न्यूट्रलाइट और ब्यूटी अचीवर्स क्लब के अंदर, तो आपको सिर्फ इसी साल नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर भी उससे बेनिफिट मिलेगा। और चलिए, आपका जो पोटेंशियल है आप उसको प्रॉपरली अनलॉक कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंश्योर कर पाएंगे। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव्स के साथ आपको जस्ट अपने आप को और अपनी टीम को अलाइन करना है। और यदि आप ये अलाइन कर लेते हैं तो आपका जो सक्सेस है वो इंश्योर होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर होगी, क्योंकि आपकी सक्सेस और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस चीज से आती है? आपकी टीम में जैसे जैसे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, अलग अलग फाउंडेशन पिन के ऊपर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी सक्सेस बढ़नी शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ इनकम मैक्सिमाइज होनी शुरू हो जाती है। और एक और बहुत अच्छी जो हैबिट है, कंसिस्टेंसी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है कोर प्लस को रोल आउट करते हुए। और कोर प्लस की यदि हम बात करें तो कोर प्लस जो है, इससे आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और कोर प्लस की यदि हम बात करें, अभी मुकेश ने बताया कि कोर प्लस टूल को हम यूज करते हुए किस तरह से अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं,
ट्रैक कर सकते हैं कि जो गोल्स आपने लिए हैं, जो गोल बना करके आप चले हैं, उनके अकॉर्डिंगली अलाइंड है कि नहीं है। यदि कहीं पर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, कहीं पर आपको कुछ इंप्रूवमेंट, एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है, कहीं पर एक्टिविटीज को बिल्डअप करने की जरूरत है, तो वो सब आप कर सकते हैं इन यदि आप ये कोर प्लस टूल को बेहतर तरीके से यूज करते हैं अपनी टीम के अंदर। अब कोर प्लस के अंदर सबसे पहले जो हमारी बात होती है CSI से, और मैं हमेशा कहता हूं जो कोर प्लस है ना, कोर प्लान और कोर प्लस, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कोर प्लान होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका कोर प्लस से इनकम। और इसको हम एक्चुअल में ये डॉट्स को कनेक्ट करने वाली बात है। CSI को कनेक्ट करिए BFI के साथ, BFI को कनेक्ट करिए BBI के साथ, और CSI की यदि हम बात करें, एक छोटा सा मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि जब कोर प्लस हम लोग लेकर के आ रहे थे, कोर प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर आया है, कोर प्लस ग्लोबली लॉन्च हुआ है और इंडिया, बट हम सब फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया ऐसी पहली मार्केट है जिसमें ऑलरेडी 1 साल पहले आ चुका है। और आप और हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि कोर प्लस को हमें कैसे अलाइन करना है, कोर प्लस के थ्रू हमें अपनी टीम्स को अलाइन कैसे करना है, और कोर प्लस के थ्रू हमें अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है। ये एडवांटेज इंडियन मार्केट में और इंडियन लीडर्स जो हमारे हैं उन सबके पास है, क्योंकि ग्लोबली कोर प्लस अभी लॉन्च हुआ है सितंबर के मंथ से। तो एक्चुअल में देखें तो हम एमवे वर्ल्ड के अंदर भी 1 साल पहले चल रहे हैं, 1 साल ऑलरेडी हम लोग ग्रोथ के ऊपर हैं। और यदि CSI की बात करें, CSI सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना, ग्लोबली बना है। और जब कुछ चेंजेस करने जा रही थी एमवे एज एन कॉर्पोरेशन, तो ग्लोबल लीडरशिप इसमें कोई एक कंट्री की नहीं, 2 कंट्री की नहीं, पूरी ग्लोबल लीडरशिप से फीडबैक लिया गया कि आखिर ऐसा क्या और किया जाए जिसके एडप्ट करने से बिजनेस जो है आपका एमवे बिजनेस वो प्रॉफिटेबल बने, कंसिस्टेंट बने, और वो ईयर ऑन ईयर आपका बढ़ता चले। जो हमारे 4 कोर फंडामेंटल्स हैं, फाउंडर्स के जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि उसको फर्दर ग्रोथ कैसे की जा सकती है। तो सभी ग्लोबली ये लीडरशिप का जो फीडबैक एक निकल करके आया, वो ये आया कि कुछ ऐसा कीजिए कि वो लीडर्स हमारे, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे जो 0% पर है, 0% पर, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी मिले, वो भी प्रॉफिट अर्न करें, उनको भी बिजनेस से इनकम आए, उनके भी अकाउंट में बिजनेस से पैसा आए। इसलिए CSI लेकर के आए। और CSI में अब आप देखिए, आज जरूरी नहीं है कि 3% जाने पर ही पहली इनकम आती है, इवन 0% के लेवल पर भी पहली इनकम जनरेट हो जाती है। और ये कितनी कर सकते हैं आप इनकम CSI के थ्रू, अभी मुकेश ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि CSI से किस तरह की इनकम बिल्ड की जा सकती है। और मैं तो CSI को हमेशा एक बात बोलता हूं कि CSI जो है ना, वो आपका फाउंडेशन है। और कोई भी इमारत बननी हो, कोई भी बिल्डिंग बननी हो, किसी भी बिल्डिंग, नॉट ओनली वो घर के मकान ही बिल्डिंग होती है। यदि आप बच्चे अपने करियर बना रहे हैं, वो भी अपना करियर बिल्डअप कर रहे हैं। यदि आप अपना कहीं पर कोई जॉब में है, तो वो भी अपनी जब करियर की शुरुआत करते हैं, तो वो बिल्डअप शुरू होता है, वहां से फाउंडेशन शुरू होता है। और फाउंडेशन किसी भी चीज का जब स्ट्रांग होता है, तो उसका बिल्डअप भी उतना ही स्ट्रांग होता है। तो यदि आपकी टीम के अंदर CSI का बिल्डअप, जो 0% के लेवल पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहां पर स्ट्रांग बिल्डअप आता है, तो आपका बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। और 10% तक एक्स्ट्रा कस्टमर सेल्स इंसेंटिव यहां पर मिलता है। और एक और चीज देखिए, एक और जो हमने जब रिव्यू किया, क्योंकि BFI, BBI, CSI ये पिछले 1 साल से चल रहा है, और इसके कुछ रिव्यू हमने देखा कि कुछ लीडर्स हमारे ऐसे थे, कुछ BFI अर्नर्स हमारे ऐसे थे जिनकी इनकम बहुत अच्छी थी, और कुछ BFI अर्नर हमारे ऐसे थे जो एक रेगुलर इनकम लेकर के आ रहे थे BFI से। हालांकि दोनों इनकम अच्छी हैं, लेकिन जो एनालिसिस हमने किया, उस एनालिसिस के अंदर हमने क्या पाया कि BFI के अंदर वो ADS जिनकी 4+ टीम्स थी, जरूरी नहीं है 4, 5, 6, 4+ टीम से जिन्होंने BFI अपना अर्न किया, उनका इनकम परसेंटेज अप टू 212% तक ज्यादा आया एज कंपेयर टू नॉर्मल BFI।
तो की क्या है यहाँ पर कि जब BFI आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसको 3 टीम के साथ नहीं, बल्कि आप अपना टारगेट करिए, गोल बनाइए कि उसको 4+ टीम्स के साथ आप अपना BFI को ऑन करें, 4+ टीम्स के साथ आप आगे बढ़े, क्योंकि जो इनकम है वो वहां पर ज्यादा है। और ये प्रूवन फैक्ट है, मतलब ये कोई मैं आपको कोई एजम्पशन नहीं बता रहा हूं, दिस इज द प्रूवन फैक्ट जो एनालिसिस करके हमारे सामने आया। इसी तरह से जब हमने BBI का रिव्यू किया और BBI का एनालिसिस किया, तो BBI के एनालिसिस में भी क्या आया कि BBI में भी वो लीडर्स, वो BBI अर्नर्स जिनकी 4 या उससे ज्यादा टीम्स थी, 4+ टीम्स थी, उनका इनकम 100% ऑलमोस्ट ज्यादा आया एज कंपेयर टू नॉर्मल BBI क्वालिफायर्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप 4+ टीम के साथ, आप BFI में देखिए 212% का इंक्रीज था, आप BBI में देखिए 100% का इंक्रीज है। तो 4+ टीम्स के साथ आप अपना वर्किंग जो है इसके ऊपर शुरू करिए, और एडिशनल बेनिफिट जो पेटीएम फर्स्ट बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। और अब यहां पर कोर प्लस एडवांटेज को मैं ओवरऑल जो सक्सेस की अभी तक जर्नी चलती आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये फिगर अभी मेरे पास यहाँ पर नवंबर तक है, अभी इसमें दिसंबर और जनवरी के फिगर ऐड होने हैं। CSI की यदि हम बात करें, CSI जो है वो 10% तक, अप टू 10% तक एक्स्ट्रा मिलता है वेरीफाइड कस्टमर सेल्स पर। और टोटल पे आउट नवंबर तक हमने 46 करोड़ प्लस के टोटल पे आउट करे हैं CSI के थ्रू। और टोटल क्वालिफायर 4,13,000 टोटल क्वालिफायर CSI के रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से रोल आउट हो रहा है टीम्स के अंदर। और ये हमने देखा है, एनालिसिस भी किया है, जिन टीम्स के अंदर फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है, CSI का कस्टमर बेस बहुत अच्छा बन रहा है, CSI का बेस बहुत अच्छा बन रहा है, वहां पर बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है। और अर्निंग जो है वो 6,000 प्लस तक गई है CSI में। BFI की यदि हम बात करें, 15% तक का एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन इसके ऊपर आता है। और यहां पर भी ऑलरेडी नवंबर तक 7 करोड़ प्लस हम लोग पे आउट कर चुके हैं। टोटल क्वालिफायर ऑलमोस्ट 13,000 हो चुके थे नवंबर तक सिर्फ BFI में। और जो एक इनकम बनी वो 35,691 की एक जो इनकम है वो बनी BFI के लेवल पर। उसी तरह से यदि मैं BBI की बात करूं तो BBI के अंदर 20% एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन के ऊपर बनता है। और ये जो है इसमें भी 7 करोड़ से ज्यादा का पे आउट हुआ है, और 3,244 से ज्यादा क्वालिफायर्स इसके अंदर आए हैं। और इनकम इसमें जो है वो 4,75,000 प्लस तक की गई है। तो आप देखिए पोटेंशियल बहुत है, आपको उस पोटेंशियल को अनलॉक करना है, जो बिगनिंग में भी मैंने आपको कहा था। और यहां पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि BFI और BBI के लिए पर्टिकुलरली, BFI BBI दोनों जो इंसेंटिव्स हैं, ये दोनों इंसेंटिव आपके 18 महीने में कोई 12 मैक्सिमम पेमेंट्स आप ले सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे अभी आप सभी के ग्रुप्स के अंदर ऐसे बहुत से BFI अर्नर्स और BBI अर्नर्स होंगे जो अपना BFI और BBI शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी ने जो है सितंबर में शुरू किया होगा, किसी ने जुलाई में शुरू किया होगा, किसी ने अक्टूबर में शुरू किया होगा। तो आप ये इंश्योर करिए कि पूरी के पूरे 12 पेमेंट, और ये वंस एक ही बार मिलती हैं 12 पेमेंट्स। यदि वो 18 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप मैक्सिमाइज करिए उन 12 की 12 पेमेंट्स को। ऑल 12 पेमेंट्स जिसमें 15% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, और कुछ केसेस में तो 35% एक्स्ट्रा, जहां पर BFI और BBI दोनों अर्न कर रहे हैं लीडर्स। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है जहां पर आप अपने लीडर्स जो ऑलरेडी BFI और BBI क्वालिफाई कर चुके हैं, आप उनके पास 18 मंथ्स का विंडो है जहां पर मैक्सिमम 12 पेमेंट्स वो अपनी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम कोर प्लस एडवांटेज की फर्दर बात करें, एनुअल इंसेंटिव्स की, एनुअल इंसेंटिव्स के अंदर PGGI, पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, और पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव जो है इसमें अप टू 40% तक का एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन के ऊपर मिलता है PQ मंथ्स की ग्रोथ के ऊपर। और इसमें भी लास्ट ईयर मोर देन 20 करोड़ के पे आउट गए हैं।
टोटल क्वालिफायर 2300 से ज्यादा क्वालिफायर रहे और एक एवरेज अर्निंग जो इसमें रही वो 87,000 तक की रही और मैक्सिमम अर्निंग 7 लाख प्लस की रही। एफजीआई की यदि मैं बात करूं, फ्रंटलाइन ग्रोथ इंसेंटिव की, तो उसमें भी अप टू 40% तक का जो लीडरशिप और ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन है उसके ऊपर इंसेंटिव मिलता है। इसमें भी 17 करोड़ के पे आउट गए और इसमें भी जो एवरेज इनकम गई वो 1.78 लाख की गई और मैक्सिमम अर्निंग इसमें 51 लाख के करीब गई। आप ये देखिए, कनेक्ट्स द डॉट जो मैं कह रहा था, आपने अपनी टीम के अंदर सीएसआई से बिल्ड किया, सीएसआई से बीएफआई पर आए, बीएफआई से बीबीआई पर आए, उसके बाद जैसे ही सिल्वर प्रोड्यूसर बनने शुरू हो जाते हैं और पीक्यू मंथ अचीव करने शुरू कर देते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं वो लीडर्स पीजीजीआई लेने के लिए और पीजीजीआई को बिल्डअप करते चले जाते हैं और फाउंडर्स प्लेटिनम एंड अबव बन जाते हैं तो वो एलिजिबिलिटी उनका शुरू हो जाती है एफजीआई के लिए। और 2 टाइम कैश इंसेंटिव की यदि मैं बात करूं तो 2 टाइम कैश इंसेंटिव में भी ऑलमोस्ट 11 करोड़ जो है 10.54 करोड़ पे आउट्स हुए हैं और इसमें ये 2 बार मिलता है ये इंसेंटिव। यदि सपोज करिए कोई नया प्लैटिनम इस साल जाता है, उनको 1 लाख रुपया इस साल मिलता है और नेक्स्ट ईयर जब वो FYRQ करते हैं तो 1 लाख रुपया फिर मिलता है। और कोई ऐसे प्लैटिनम है जो इस साल प्लैटिनम जाते हैं अपना अभी, क्योंकि अभी आपके पास 7 महीने अभी भी बाकी हैं, इस साल नए प्लैटिनम जाते हैं और नेक्स्ट ईयर वो फिर अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करते हैं फाउंडर्स प्लैटिनम का, तो उनको 1 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर प्लैटिनम जाने के नाम FYRQ का और 1.60 लाख जो है फाउंडर्स प्लैटिनम के नाम का, यानी कि 2,60,000 सिर्फ TTCI से ही मिलेंगे। तो आप देखिए डॉट्स को जो मैं कनेक्ट करने की बात आपको कर रहा हूं कि किस तरह से आप बिल्डअप कर सकते हैं कोर प्लस के अराउंड, और जितना कोर प्लान आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कोर प्लस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और ये देखिए एक सिनेरियो, वो सिनेरियो है उन लीडर्स का एक एग्जांपल यहां पर है कि वो जो 9% के लेवल से 15 अपना नया सिल्वर प्रोड्यूसर एक साल के अंदर करते हैं। 12 महीने का सिनेरियो है। सपोज करिए आप में से कुछ लीडर्स ऐसे जो अभी तक सिल्वर प्रोड्यूसर नहीं बने हैं, जो अभी तक 9% पर है या बिलो 9% है, वो डिसाइड करते हैं इसी मंथ से कि इसी मंथ से वो 9% पर जाएंगे और उन्होंने पहले 3 या 4 महीने अपने 9% के करते हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर CSI एंड BFI। जैसे ही वो अपना 12% करते हैं वो BFI के लिए एलिजिबल रहते हैं और 15% अचीव करते के साथ ही उनको ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाता है और ब्रॉन्ज पिन भी मिल जाता है। और इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते जो उनके पास जो इनकम पोटेंशियल है वो 5 लाख प्लस का इनकम पोटेंशियल एक साल का बनता है। और मंथली एवरेज की यदि मैं बात करूं तो 44,000 से ज्यादा की मंथली एवरेज बनती है। यहां पर आप अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं, इनकम के अपने गोल ले सकते हैं। और ये एक और सिमुलेशन है जहां पर 15% से इफ समबडी गो टू गोल्ड प्रोड्यूसर, तो उस सिनेरियो के अंदर अलग अलग मंथ के अंदर वो अपने 15% की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी है 8 लाख प्लस का पोटेंशियल है इनकम का। और मंथली एवरेज की मैं बात करूं तो 68,000 से ज्यादा का पोटेंशियल है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था ना, कनेक्ट्स द डॉट, उन्होंने यदि 2 महीने 3 महीने या 4 महीने अपने क्वालिफाई करते हैं तो उनके पास पोटेंशियल PGGI से भी बन जाता है, जहां पर उनको 30% का मल्टीप्लायर करीब करीब 1,15,000 रुपए 16,000 रुपए एडिशनल मिलते हैं PGGI से ओवर एंड अबाव जो ये इनकम और निकल करके आती है। तो आप देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। नए प्लेटिनम जाते हैं, कोर प्लान से 5,20,000 5 लाख प्लस का पोटेंशियल बनता है, कोर प्लस से 4 लाख प्लस का पोटेंशियल बनता है और ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो 9 लाख प्लस का बन जाता है नए प्लेटिनम जाने पर। इसके साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन का पोटेंशियल अलग रहता है। और फाउंडर्स प्लेटिनम जाने पर कोर प्लान से 8 लाख प्लस का, कोर प्लस से 9 लाख प्लस का, और किस किस हेड में मिलेगा ये भी यहां पर मेंशन है। और ओवरऑल देखें तो हम 18 लाख प्लस के 18 लाख के करीब करीब पोटेंशियल बनता है, इनकम अपॉर्चुनिटी बनती है और 1.50 लाख पर मंथ की इनकम अपॉर्चुनिटी बन जाती है फाउंडर्स प्लैटिनम की जर्नी अचीव करने पर। तो आप देखिए, आप अपनी इनकम को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं कोर प्लान और कोर प्लस के द्वारा। कोर प्लान और कोर प्लस के साथ साथ आपको मंथली बेसिस पर कोर प्लान में मंथली इंसेंटिव मिलते हैं, कोर प्लस के अंदर भी आपको मंथली इंसेंटिव मिलते हैं और कोर प्लान और कोर प्लस दोनों के अंदर आपको एनुअल इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं ये एक जस्ट समअप मैंने किया है कोर प्लान और कोर प्लस से। आप देखिए, कोर प्लान की यदि हम बात करें, कोर प्लान से आपको सेल्स कमीशन मिलता है,
लीडर्स कमीशन के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन, ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, एनहांसमेंट सेल्स कमीशन, एनुअल एमरल्ड कमीशन, एनुअल डायमंड कमीशन, डायमंड प्लस कमीशन, एनुअल 2 टाइम कैश अवार्ड्स, ग्लोबल अवार्ड रिकॉग्निशन, फाउंडर्स अचीवमेंट अवार्ड, ये सब मिलता है कोर प्लान से। कोर प्लस की यदि मैं बात करूं तो कोर प्लस के अंदर हमारे अर्ली इंसेंटिव में सीएसआई, बीएफआई एंड बीबीआई मिलते हैं, और लीडरशिप इंसेंटिव में हमारे को पीजीजीआई, एफजीआई और टीटीसीआई मिलते हैं। रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट इसके लिए अलग से मिलता है। और यदि आप ये ओवरऑल इंसेंटिव्स को ही समझना चाहें कि भाई तो हमारी एक कंपनसेशन वर्कशॉप भी होती है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो वो लीडर्स, वो ऐसे लीडर्स जो अपनी टीम के अंदर एलिजिबिलिटी है और ये कंपनसेशन वर्कशॉप कराना चाहते हैं, तो मुकेश के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम इंडिविजुअल ग्रुप स्पेसिफिक वो कंपनसेशन वर्कशॉप जो है वो भी कंडक्ट करेंगे, जहां पर कि किस लेवल पर कितना इनकम, कैसे कौन सा इंसेंटिव वो अर्न कर सकते हैं और कैसे अपनी इनकम को फर्दर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे इनकम्स हैं, और इस 2021 को पूर्णतः सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि सारे टूल्स और अनेबलर्स अब आपके पास हैं। टीम न्यूट्रलाइट, ब्यूटी अचीवर्स क्लब, उसके अलावा जो मंथली प्रमोशंस आते हैं, और कोर प्लस जो सबसे बड़ा अनेबलर है आप सभी के पास, जो कि 0% से लेकर के और 21% तक हर लेवल पर डॉट्स को कनेक्ट करते चलिए और अपने 2021 को सक्सेसफुल बनाइए। और इस सक्सेसफुल बनाने की जर्नी के अंदर सबसे पहला गोल जो आपने लेना है, गोल 1, आपका जो कन्वर्जन रेशो है, यानी कि एडीआर, जो भी एडीआर आप ज्वाइन करा रहे हैं अपनी टीम के अंदर, एंश्योर करिए उनका एडीएस के अंदर कन्वर्जन जरूर हो। गोल 2, आपको अपनी टीम के अंदर सीएसआई अर्नर्स इंक्रीज करने हैं मंथ ऑन मंथ। बोनस अर्नर्स आपको इंक्रीज करने हैं, जो फाउंडेशन है बिजनेस की। 3%, 6%, 9% आपका गोल होना चाहिए उसके लिए कि कितने आप अपनी इसके गोल शीट बना सकते हैं कि इस मंथ मेरी टीम के अंदर कितने सीएसआई अर्नर होंगे, किस टीम के अंदर कितने सीएसआई अर्नर होंगे, कितने बीएफआई अर्नर होंगे, कौन कौन बीबीआई अर्नर होंगे, और बोनस अर्नर्स कितने होंगे। बोनस अर्नर के अंदर 3%, 6%, 9%, 12% किस किस लेवल के बोनस अर्नर्स होंगे। दैट शुड बी योर गोल नंबर 2। गोल नंबर 3 में रिपीट बाइंग, जिसमें हम रिपीट सीएसआई की जब हम बात करेंगे, नए सीएसआई भी लाइए और रिपीट भी करिए और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए। फाउंडर्स की क्वालिफिकेशन को अपने टीम के अंदर लेकर के आइए। ये सब बिल्ड आप करते चलिए और सक्सेस जो है वो पूरी तरह से आपकी होगी, और ये 2021 आपका होगा। मैक्सिमाइज करिए इस 2021 को, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करिए विद दिस। ये आप बिल्ड कर सकते हैं। और ये फरवरी का जो मंथ है ये बहुत अच्छा महीना है। 7 महीने आपके पास हैं अभी इस साल के भी, और जो ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं इनको आप बिल्ड अप करके अपना यही साल नहीं, नेक्स्ट ईयर को भी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका दिसंबर तक चलेगा। ये वाला परफॉर्मेंस ईयर तो इंश्योर होगा ही होगा, इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस ईयर भी आपका इंश्योर होगा, और आप एक जो है बेहतर बिजनेस, एक कंसिस्टेंट बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो बनाएंगे। और मेरे ख्याल से आप सभी चाहते होंगे कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बने, कंसिस्टेंट बने और लॉन्ग टर्म बने। With this, thanks to all of you, और back to Mukesh. Thank you. All right, so thank you so much, sir, and thank you everyone for joining in. और जैसा कि अभी बहुत सारी चीजें आपने सुनी, बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ब्रांड और इनफैक्ट कोर प्लस और इनकम सिमुलेशन की भी बात की गई यहाँ पे कि अगर आप अपने ग्रुप के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन लीडर के थ्रू प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक वी लुक फॉरवर्ड वर्किंग विद यू, और मैं यहाँ से बस आपको यही विश करना चाहूंगा कि हैव अ फैबुलस फरवरी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, प्रोटीन का प्रमोशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो है टॉप सेलिंग एसकेयू है एमवे इंडिया में। और दूसरा, टीम न्यूट्रलाइट में लीडरशिप, हर लीडर प्लान कर रही है कि उनके टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई प्रोटीन के प्रोमो के थ्रू क्वालिफाई हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
कि आप उस पे नजर जरूर रखिए, कीप एन आई, और मैक्सिमाइज कीजिए अपने इस महीने के जो भी प्रमोशंस हैं, ऑफर हैं, एंड वी रियली विश यू सक्सेस in the journey, and thank you so very much.